साथियों, आपका यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुनर्वलोकन के क्रम में संसद संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को देखने हैं। सभी एग्जाम में बहुत आते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने की किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम में क्या है दोस्तों? 25 वर्ष। सभी को पता होगा। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिलते रहे बराबर। तो आइए, 25 वर्ष सीमा कितनी है? न्यूनतम सीमा देखिए, लोकसभा में निर्वाचित होने की सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने की सीमा 30 वर्ष है। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, चुने जाने व्यक्ति की किसी आयु की सीमा कम नहीं होनी चाहिए किससे? 25 वर्ष से। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं तो वो सारी बातें भी हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिए, पायलट करिए, क्या बताना है? नहीं बताना है, मतलब सही है देखना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, बिल्कुल गलत। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग होता है जी। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी बद्ध उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कराते ही हैं, सभी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं इसमें। अगला ये है, फिर क्या बताना है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है, किसके लिए है देखते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। मतलब समझिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण अर्हता यह है कि आपका निर्वाचन सूची में नाम हो भारत के किसी भी प्रदेश का। कहीं से भी लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दिया गया है। डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छे क्लियर हो जाए आपको। आइए, डिटेल जरूर पढ़िए आप। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो आप लेकिन पुश करके पढ़िए उसको, जिससे कि आपको क्लियर होगा। आइए आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वह उससे प्राप्त न हो। कितना पतना प्राप्त हो? ठीक है, देखिए इसमें 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है, नहीं 1/6, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, कोई नहीं, 1/6। यदि चुनाव कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवारी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब जो जमानती राशि दी जाती है वो वापस नहीं होती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत है? किस वर्ष तक? 2026 तक, ये भी क्वेश्चन आता है। दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। डिटेल पढ़ लीजिए, सेम चीज़ें दी हैं। 84 संशोधन ये भी आता है, कब हुआ था? 84 संशोधन और 26 तक है 1971 की जनगणना के अनुसार। सेम क्वेश्चन जो ऊपर रिपीट हो, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो पढ़ने का उसका नहीं। 1971 में कब तक क्या आधार क्या रखा? 2026 तक सेम रहेगा, उसके बाद फिर चेंज होगा। 26 आने वाला भी है। संविधान के भारत में संविधान के निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? 5 4 सॉरी, इसमें इनमें से कोई नहीं दिया गया है। आइए, क्यों नहीं दिया गया है, डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या डिटेल क्या दिया गया है? लोकसभा जनता की सभा है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। ठीक है, तो 552 ध्यान रखिए, अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय हो सकती थी। अनुच्छेद 81, ठीक, 331, 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 के तहत जो 2 ये एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं इनको जो है हटा दिया गया। करंट भी क्वेश्चन बन सकता है और अभी आए कई क्वेश्चन में आए भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों, ठीक है, को हटा दिया गया लोकसभा और वहाँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसीलिए यहाँ इनमें से कोई नहीं देगा, उस समय इनमें से कोई नहीं सही रहा होगा। आइए अगला देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा संशोधन है? 31वां। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा 1970। आइए नीचे देखते हैं, ट्रेल पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर
525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से 525 और 20 कितने होंगे? 545। तो 25 से बढ़कर 545 हो गए। ठीक है, बाकी फैक्ट आप पढ़ लीजिए, फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको पिक्चर क्लियर होती है इससे और बहुत आसानी होती है चीज़ें समझने में। लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई कितनी है? सेम क्वेश्चन आ गया, 500। अच्छा 50 दिया, 2 अंगुलियों हटा दिया गया तो 550 हो जाएगा। 550। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी? 50। पहले कितनी थी? 52 थी। लोकसभा में वर्तमान संख्या कितनी है? ये भी सबको पता है, 545। अभी जस्ट आपने ऊपर देखा 525 लोक मतलब राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला ये 2009, ये पुराना क्वेश्चन है तो ये आएगा नहीं। ये 9 में चुनाव हुआ होगा, उसका क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है तो ये नहीं आएगा, इसीलिए जो क्वेश्चन नहीं आने उसको नहीं देखते हैं, करंट क्वेश्चन है। आगे आइए, लोकसभा में केंद्रीय क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? सेम है 20, अभी जैसे ऊपर आप देख चुके हैं, वही डिटेल आपको दी गई है, कुछ अलग से नहीं है। अनुच्छेद 81 में दिया गया है। 552 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, 552 हो सकती है मैक्सिमम, इनमें से 530 राज्यों से तथा 20 संघ प्रदेश से, 2 राष्ट्र द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के अनुरोध, लेकिन ये हटा दिया गया, भी ध्यान रखिए, जबकि 19। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला ये भी सेम क्वेश्चन आ गया है भाई। ठीक है दोस्तों, 82 अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन की जनगणना का आधार वर्ष क्या है? 1971। कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा दोस्तों। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए आप। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित होता है, बस सेम क्वेश्चन है, कैसे होता है? 1971 की जनगणना पर। अगला ये, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। क्लियर, तो बिल्कुल क्लियर फैक्ट है, लेकिन आता है क्वेश्चन, आप पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा। अगला ये, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है कितना? केरल, तमिलनाडु में आरक्षित है। ठीक दोस्तों, सूचित जातियों के लिए आरक्षित है। आप डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आप पढ़िए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे आइए, लोकसभा किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? दोस्तों ध्यान, नहीं है, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो जम्मू के लिए भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, मेघालय के लिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके दोस्तों, आगे आइए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो अभी क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, कितनी है? देखिए, अनुच्छेद लोकसभा के अनुच्छेद 30 से भी होता था, 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं। ओके दोस्तों, आगे आइए, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु तो आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी? देखिए, ये तो फैक्ट वैसा फैक्ट है जो समझने वाला है, तो आप ये ड्रिल पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें देखो दिया भी क्या है, उदाहरण के लिए दिया हुआ, आप पढ़िए दोस्तों, मैं रोक रहा हूँ 2 मिनट 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया बाकायदे भाई, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किसमें? मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों, किसमें? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। देखिए, प्रश्न आयोग 2000 सिफारिशों के आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 2008 से विकल्प। ठीक है, मध्य प्रदेश सीट कितनी है? 6 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0, ये भी ध्यान रखिए 0 है, जबकि गुजरात में सीटें 4 हैं। ये जो दिए हैं ऑप्शन वही उन्हीं का दे दिया डिटेल। आइए आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? कौन सा? मध्य प्रदेश। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन गया, वही सेम क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आगे संविधान के किस अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसमें? अनुच्छेद 30। अभी आपने देखा ऊपर, अनुच्छेद 30(1) में लोकसभा के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, 30(1) में ही असम ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 30 याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें जबकि 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 104वें संशोधन 1919 द्वारा, ठीक है, इसको हटा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट ध्यान, ये भी ध्यान रखिए। लोकसभा राष्ट्रपति विधान देखो 334 में संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मदद करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, चूंकि अब इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं लिया गया है। राज्य सभा में भारतीय आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है, ये भी है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं उल्टा सवाल उठने का। ठीक है, ये ध्यान रखिए किस संशोधन? 104वें संशोधन। ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, 104वें संशोधन द्वारा कब हुआ था? 19 में अधिनियम। ठीक है, संशोधन 104 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न सांविधिक संशोधन में कौन से राज्यों में से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? कौन सा है? 7वां और 31वां। दोस्तों 7वां और 31वां, ठीक, दोनों में बढ़ाया गया है, दोनों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। दोनों में सीटों की संख्या बढ़ाया गया था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? बताइए कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा सहयोग से? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग से? बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सहयोग से? नहीं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? बिल्कुल सही। ठीक दोस्तों, तो यह ध्यान रखिए, आसान फैक्ट है, सबको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज है। आइए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है? सेम वही आ गया, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रपत्र की सलाह पर। दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो आप पढ़िए अच्छे से। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाएंगे? कितने? 2। 6 महीने में एक बार होना आवश्यक है। ठीक है, तो 2 बार होना अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 85 के अनुसार। आगे, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कितना दोस्तों? 1/10 होता है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 100 अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में कोरम का गणपूर्ति 1/10 भाग होता है। ठीक है, आगे आइए। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम बिल्कुल वही आ गया, सदन का 10वां भाग होगा। ठीक है, 10वां भाग। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या, बस सेम क्वेश्चन है, 10वां 1/10। संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसको? संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, किसको? संसदीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसको? संसद के दोनों सदनों में। आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, देखो दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से एक क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर से 4 प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? सभी के द्वारा। देखो कैसे? स्थगन द्वारा? हाँ बिल्कुल। विघटन द्वारा? बिल्कुल। सत्रावसान द्वारा? बिल्कुल। सभी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? कौन प्राधिकृत है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ा सकता है? बिल्कुल गलत। बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है? बिल्कुल गलत। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक लिए बढ़ा सकता है? बिल्कुल सही। आपातकाल की घोषणा के लिए एक बार में 2 वर्ष तक? बिल्कुल गलत। 1 वर्ष में 1 बार बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन करंट का है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन जो है उस समय के लिए है। ये वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, पढ़ ही लेते हैं एक बार। एक एमपी किस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, करंट का नहीं सॉरी, कितनी माह तक अनुपस्थित रहता है? दोस्तों कितनी माह तक? 2 माह तक। ओके दोस्तों, पढ़ लीजिए डिटेल आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तय समझी जाती है, समाप्त तब समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहता है। दोस्तों क्लियर? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन है? उत्तर प्रदेश
दोस्तों क्लियर ही होगा, जनसंख्या अधिक है और 80 हैं, कितने हैं अब यूपी में, कितने 80 हैं, ठीक है दोस्तों। और 31 आपके हैं राज्यसभा में, दोनों क्वेश्चन आता है, 31 हो ना। भारत के किस राज्य को लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक प्राप्त है, तो यूपी, एकदम क्लियर फैक्ट है, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए, जहाँ तक लोकसभा के क्वेश्चन गलत है छोड़ देते हैं। आप डिटेल पढ़ लीजिए, कितने स्थान हैं कहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं, बिहार में 40 सीट हैं, तमिलनाडु में 39 और मध्य प्रदेश में 29 सीटें। क्वेश्चन यही आता है। अब यही देखिए क्वेश्चन बना दिया, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया, किसको किया गया, महाराष्ट्र को। कितनी, अभी आपने देखा 48, देखिए 48, ठीक है, इसकी आधी के आसपास है। आगे आइए, फिर क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा में कितने स्थान पर राजस्थान के लिए निर्धारित कितने स्थान हैं, 25 दोस्तों, कितने 25, याद कर लीजिए, कभी पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन स्टार लगा मतलब कि गलत क्वेश्चन थे उस समय, कि इस समय डाटा चेंज हो गया तो उसको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आइए आगे आइए, अब देखिए, पंजाब में 13, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान 25 भी आ चुका है, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, दोस्तों महाराष्ट्र 48 भी पूछ चुका है। आइए आगे देखते हैं, मिलाना है देखो, तो उस समय डाटा चेंज हो गया होगा इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ, ठीक है। तो आप इसको पीछे आप दिया गया है डिटेल, उसे याद कर लीजिए सही सही से। ये भी मिलाने क्वेश्चन आप अभी ऊपर हो चुका है, मिला सकते हैं आप मिलाना चाहे तो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अब ऐसे याद है, जैसे जो आपको याद अभी जस्ट आपने देखा यूपी के बाद महाराष्ट्र कितना है, 48 है, देखिए महाराष्ट्र 48, तो 3 का ए, अब देखिए यहाँ पर 3 का ए कौन है, मतलब ए का 3 कौन सा है, डी और ई, तो अब इसी में से देख लिए, अभी दूसरा देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मिले जिससे जल्दी मिल जाए आपको। ये आप आगे पूरा पढ़ ही चुके हैं आप, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की सीटें एक हैं, देखिए अभी आइए यहाँ डिटेल पढ़िए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक सीट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। ये याद रख लीजिए, क्योंकि लास्ट की बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि दादर और नगर हवेली, दमन दीव संघ के राज्य क्षेत्रों को आपस में विलय कर दिया गया। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।